बातें आप सुन रहे हैं। मैं आज आप सबके सामने धर्मेंद्र पांडे जी को जोड़ूंगा। मैं चाह रहा हूं एक एक संगठन के जो अध्यक्ष है, नेता है, उनसे सबसे बात की जाए और सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक शिक्षा मित्र के लिए सभी संगठन अब एक हो भी जाओ तो करोगे क्या। जब एक होने का वक्त था तो सब अपने अपने गुमान में थे, सब अपने अपने अहंकार में थे। इस अहंकार ने 1.5 लाख परिवारों को मौत के मुंह की ओर धकेल दिया। अहंकार खत्म करो, अहंकार बढ़ाओ, शिक्षा मित्र सब संगठन एक हो जाओ। लेकिन जो चोट होनी थी, जो गर्म लोहे पर चोट तैयार की गई थी और जिस चोट की असर पूरे समाज पर पड़ता, वो वक्त हाथ से फिसल चुका था। शिक्षा मित्र काश उस दिन थोड़ा हौसला, और शिक्षा मित्र के संगठनों ने हौसला और हिम्मत दिखाई होती तो आज शिक्षा मित्र का भाग्य बदल चुका होता। मैं ये बातें बड़ी दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, क्योंकि उस दिन जो संगठन अलग अलग हो गए, संगठनों की रणनीति बदल गई, उससे शिक्षा मित्र को काफी नुकसान हो गया। और इस नुकसान को लेकर कोई भी इस नुकसान को मानने को तैयार नहीं था। मैं लगातार आप सबसे बातचीत करता रहा। हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है और धर्मेंद्र पांडे जी का अभिनंदन है। हम आज उनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, शिक्षा मित्र एक ही रणनीति पर चलता रहा, लखनऊ चलो, धरना कर लो, प्रदर्शन कर लो, और 7 वर्ष में उसके हाथ कुछ नहीं आया। अगर 14 और 17 3 वर्ष का बीच में एक पीरियड समय निकाल दो तो वो जब से लगा था तब से उसी हालात में पड़ा हुआ है जहां से वो शुरू हुआ। मैं अगर इन 20 वर्ष की 2000 से शिक्षा मित्र की भर्ती चल रही है, अगर सरकार इन 24 वर्ष में 500 रुपया साल भी अगर मानदेय बढ़ाती तो तब से लेके अब तक अपने आप 20,000 से क्रॉस मानदेय हो चुका होता। लेकिन शिक्षा मित्र वहीं खड़े के अस्थायीकरण को लेकर, शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर हाल ही के अंदर सरकार ने बयान प्रेषित किया है। उस बयान को डिबेट के माध्यम से आपके मध्य में रखूंगा। हाल ही के अंदर का ये डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें। इसके बाद में आपकी क्या राय है, इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। सभी साथी जो भी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आप सभी ये बयान सुने। था जहां से चला था, जहां से उसने अपना सफर शुरू किया, और सरकार ये कह के बार बार विधायक, सांसद, मंत्री सबको समझा देती है कि हमने इनका मानदेय 2017 में बढ़ा दिया। कभी सरकार के किसी नुमाइंदे ने यह नहीं कहा कि हमने इन्हें 40,000 रुपया से 10,000 रुपया पर लाके खड़ा कर। कोर्ट ने यह कहीं डायरेक्शन नहीं दिया था कि आप इन्हें 40,000 से 10,000 कर दीजिए। कोर्ट ने यह कहा कि सहायक शिक्षा, सहायक अध्यापक के जो पद पर नियुक्ति है वो गड़बड़ कर दी, आपने दायरे से अलग कर दी। वेतन मानदेय का कोई कहीं जिक्र नहीं था। सरकार चाहती 20,000 कर सकती थी, सरकार चाहती 30,000 कर सकती थी, और इसके बाद वही सब बातें चलती गई। अभी धरना हुआ, संगठन एक होंगे, अलग होंगे, इसी बात को चलते फिरते फिरते धरना भी समापन हो गया। अधिकारियों से मुलाकात हो गई, सब कुछ अलग हो गया। आखिर पांडे जी, आप भी एक संगठन के कर्ता धर्ता हैं, क्या होगा शिक्षा मित्र, कैसे जीवित बचेगा इस दौरान? मिश्रा जी प्रणाम। अब मिश्रा जी प्रणाम। हाँ नमस्कार। अगर बात की जाए तो 1 दर्जन शिक्षा मित्र हमारे साथ अब इस दौरान नहीं है जी। देखिए, एक जो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम आपके बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आज कहनी पड़ रही हैं हमको। हम अभी भी 1857 के दौर से गुजर रहे हैं। जो शिक्षा मित्र का संघर्ष है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जैसा है कि राजा ही लड़ेगा। बहुत ज्यादा होगा तो भीड़ आएगी और भीड़ आएगी और चली जाएगी, लेकिन संघर्ष नेतृत्व ही करेगा। हमें लगता है कि लगभग 70 से 80 ग्रुपों पे मैंने लिंक भेजा आज के कार्यक्रम का। इसके पूर्व जो हमारी रणनीति को में चेंज करने की बात है,